बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी कितनी और किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसे लेकर आज पटना में बड़ी बैठक होने वाली है। इसमें लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। 2019 में एनडीए 40 में से 39 सीटों पर चुनाव जीती थी और इस बार बीजेपी अपना स्ट्राइक रेट 100% करना चाहती है, इसलिए एक एक सीट पर मंथन किया जा रहा है। पटना में आज शाम 6 बजे बीजेपी चुनाव समिति की मीटिंग होगी। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर ने खबर दी है कि बिहार में बीजेपी 17 सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेगी, जिस पर आखिरी मुहर दिल्ली की बैठक में लगेगी। खबर यह भी है कि इस बार बीजेपी और जेडीयू के बीच 1-2 सीटों की अदला बदली भी हो सकती है। फॉर्मूला करीब करीब पिछली बार की तरह ही होगा। हालांकि इस बार उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी भी एनडीए में है, ऐसे में उन्हें भी एक एक सीट दी जा सकती है। इस बीच 6 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे और 7 मार्च को वो विदेश दौरे पर रवाना हो जाएंगे। 8 मार्च को दिल्ली में बिहार को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ है। देवेंद्र, क्या जानकारी आ रही है? बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या तैयार किया जा रहा है? आज जो बैठक होगी पटना में, उस बैठक के लिए बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े पहुंचे हुए हैं और सबसे पहले वो करेंगे कि बीजेपी की जो 17 सिटिंग सीटें हैं उस पे जो ऑब्जर्वर भेजे गए थे उन ऑब्जर्वर से 1-to-1 मुलाकात होगी। उसके बाद शाम 6 बजे प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी पटना में, जिसमें हर एक सीट जब मैं कह रहा हूं तो बीजेपी की जो सिटिंग सीटें हैं, जो 17 सीट पे पिछली बार बीजेपी चुनाव लड़ी थी और 17 की 17 जीती थी, उस पर हर एक सीट पे उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। मोटे तौर पे एक सीट पे लगभग 3 उम्मीदवार होंगे और उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, इस हिसाब से उस सूची को तैयार किया जाएगा। दूसरी तरफ गठबंधन को लेके शुरुआती बातचीत हो चुकी है, लेकिन उस पर अभी फाइनल मुहर नहीं लगा है। शुरुआती बातचीत जो हुई है उस पर जो फॉर्मूला रहेगा वो मोटे तौर पर 1-2 सीटों को आगे पीछे अगर छोड़ दें तो पिछली बार जैसा रहेगा। पिछली बार 17 और 6 रहा था। इस बार क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट दिया जाना है काराकाट, जीतन राम मांझी को 1 सीट दिया जाना है गया। इसके अलावा जब 2 सीट आप देते हैं तो एलजेपी की बारी आती है। एलजेपी को की प्लानिंग अभी यह है कि 4 लोकसभा सीट दे दिया जाए और एक उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस के लिए राज्यसभा सीट दिया जाए। वो इस लिहाज से कि दोनों ही चाहते हैं चिराग पासवान और पशुपति की हाजीपुर की सीट लड़ी जाए। चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे और पशुपति के लिए राज्यसभा की सीट दी जा सकती है और इसके अलावा 4 लोकसभा सीट। तो कहने को ये रहेगा कि आपको 5 सीट दे दिया गया। इसके अलावा बाकी सीटों पर 17 और 16 का फॉर्मूला हो सकता है बीजेपी और जेडीयू का। उसमें 1-2 सीट ऊपर नीचे संभव है। मोटे तौर पर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। दूसरी चीज की 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जिसको एक्सचेंज करने को लेकर दोनों ही दल चाहते हैं एक दूसरे से। जैसे सीतामढ़ी बीजेपी के पास है, वो जेडीयू चाहती है कि उसे दे दिया जाए। शिवहर की सीट अभी बीजेपी के पास है, वो जेडीयू को दिया जा सकता है। इसके अलावा छपरा, गोपालगंज, इस तरह से 3-4 सीटें ऐसी हैं, मुंगेर भी है उस श्रेणी में, कि 3-4 सीटें ऐसी हैं जिस पर, या नवादा एलजेपी के पास है, वो बीजेपी लेना चाहती है। 3-4 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी जेडीयू या एलजेपी के बीच में अदला बदली संभव है, उसको लेकर बातचीत होनी है। वो बातचीत अभी नहीं हुई है, वो शुरुआती बातचीत हुई है, लेकिन उस पर अंतिम फॉर्मूला नहीं लगा है। उम्मीद यह की जा रही है कि 6 तारीख को जब नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे, संभव है उस दिन रात में कुछ बातचीत हो। अगर उस दिन भी फॉर्मूला पर सहमति नहीं बन पाती है तो नीतीश कुमार जब विदेश से लौटेंगे तो उसके बाद उस फॉर्मूले पर मुहर लगा दिया जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज के संकेत अभी तक नहीं मिल रहे हैं बिहार बीजेपी में सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर। एक जैसे आपने बीजेपी और जेडीयू की बात की, एलजेपी में क्योंकि 2 खेमे बन चुके हैं देवेंद्र, तो इसके लिए बीजेपी ने क्या रणनीति तैयार की है? और जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि एलजेपी को 4 लोकसभा सीट दिया जाए। पिछली बार एलजेपी 6 सीट पे लड़ी थी और चिराग पासवान, गृह मंत्री अमित शाह से ये बोल चुके हैं कि पिछली बार जैसा फॉर्मूला अगर उनके साथ फिर से रहता है तो नीतीश कुमार के आने से को लेकर उन्हें कोई दिक्कत नहीं। आपको ध्यान होगा कि जब नीतीश कुमार से बातचीत चल रही थी तो उस समय चिराग पासवान दिल्ली आए थे, गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी। तो उनका ये कहना था कि लोकसभा में पिछली सीटें जितनी थी उतनी एलजेपी ज़रूर चाहेगी कि उतनी सीटें उसके पास हो। बीजेपी के लिए बीजेपी का सोचना यह है कि 4 लोकसभा उन्हें दिया जाए और 1 राज्यसभा दिया जाए। पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान, क्योंकि दोनों ही हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं। अभी चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं, पशुपति पारस हाजीपुर से। क्योंकि चिराग हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं, वो बार बार इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं, पशुपति भी कर चुके हैं। तो पशुपति जी को ये समझाया जाएगा कि आपको राज्यसभा भेजा जाए
चिराग पासवान को लोकसभा दिया जाए और उस तरह से 4 सीटें उनके जिम्मे दी जाए। अगर 4 सीटों पर सहमति नहीं बन पाती है तो संभव है कि एक और कोई सीट उनको छोड़ा जाए, और उस कंडीशन में आप समझ सकती हैं कि जेडीयू का एक सीट और कम होगा। लेकिन 15 से कम जेडीयू का सीट नहीं होने जा रहा है, इस बात के संकेत हमें दिए गए हैं। मतलब ये कि फॉर्मूले में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। सीटों के एक्सचेंज को लेकर जरूर है कि 3 से 4 सीटें एक्सचेंज को लेकर दोनों पक्ष चाहते हैं एक दूसरे के साथ कि वो अदला बदली कर लिया जाए। और एक और ये जो खबर आ रही थी देवेंद्र की, चिराग पासवान ये चाहते हैं कि उनकी माता जी को भी चुनाव लड़वाया जाए, एक सीट उनके लिए भी की जाए, क्या इसे लेकर क्या जानकारी है? देखिए, वो निर्भर करेगा कि चिराग पासवान के खेमे में जो सीटें दे दी जा रही हैं उसके कैंडिडेट्स उन्हें तय करना है, और वो किसको तय करना चाह रहे हैं, किसको वहाँ पे वो भेजना चाह रहे हैं, वो उनको तय करना रहेगा। उसके लिए फिलहाल इंतजार रहेगा कि एलजेपी अपने कैंडिडेट्स किन किन सीटों पर ऐलान करती है, क्योंकि अभी तक तो जैसा कि पहले मैंने कहा कि नवादा की सीट एलजेपी के पास है। बीजेपी ये चाहती है कि नवादा की सीट उसे दे दिया जाए। क्या ये संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? चिराग पासवान वहाँ से चाहते हैं कि नवादा की सीट अगर उन्हें मिले तो अरुण कुमार को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। अगर वहाँ से बीजेपी के खेमे में नवादा सीट आ जाती है तो फिर जहानाबाद से उनको टिकट दिया जा सकता है, जो कि जहानाबाद अभी जेडीयू के पास है। तो इस तरह की कुछ सीटें ऐसी हैं जिससे आप कह सकते हैं कि फंसी हुई सीटें, यानी कि तीनों ही पक्षों का को लेकर कहीं ना कहीं कोई रिजर्वेशन है या कोई चाहत है, तो उसमें बैलेंस बनाने के लिए अभी जो बातचीत होनी है वो होना बाकी है। शुरुआती बातचीत हो चुकी है, आगे अंतिम मुहर के लिए अभी एक राउंड की और बातचीत होगी, वो बातचीत दिल्ली में होगी। जी।